फैसल भाई नीचे चले, मैं तो कहता हूँ भाई जान सबको अजीज है, आपको पता है मगरिब का टाइम हो रहा है भाई। भाई। रिस्क नहीं ले सकते। मगरिब का टाइम हो रहा है, लेकिन ये चेक करें ज़रा, ये बड़ा ही खौफनाक कोई सीन है यहाँ पर। और ये नीचे बेसिक वो सुरंग वो जो बनी होती थी ना उस दौर में, ये वही है। क्योंकि सामने ये बरूद खाना है और बरूद खाने को कवर करने के लिए मेरा ख्याल है सिपाही इसमें जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम सर देते अंजाम देते होंगे। बहरहाल जी, ये तो अब नीचे जाएंगे तो असल हकीकत खुलेगी, लेकिन नीचे जाने के लिए भाई जिगरा बहुत ज़्यादा हैवी चाहिए। और मैं अब एक मेरा दिल कर रहा है कि मैं नीचे जाऊं, दूसरा मेरा दिल कर रहा है मैं नीचे ना जाऊं। अब आप मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए। अगर आप लोगों के इस पे अच्छे कमेंट्स आएंगे नीचे जाने के, तो भाई इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा आऊँगा शाही किले में और नीचे से आपको विज़िट करवाऊँगा, लेकिन वो डे के टाइम आएंगे हम इंशाल्लाह ताला। और कदीमी चीज़ें थी वो यहाँ पर रखी गई हैं। और ये जी अपना ये जी ताजमहल का एक सैंपल है और इसको हाथी के दांतों के साथ बनाया गया। ये है जी मुगलिया दौर की करेंसी, यानी सिक्के। जब वो ये सिक्के चलते थे तो इन सिक्कों पर ख़रीदो फरोख्त की जाती थी। अच्छा जी, ये ख़ाबका के बाद अब ये चेक करें ज़रा, इसको बंद कर दिया गया, लेकिन ये बेसिक सुरंगें थी गुज़रगाह। बादशाहों के जो खुफिया गुज़रगाह थे ना, वो ये थे। क्योंकि ये बाद में इसको मेरा ख्याल ओपन करके यहाँ पे लोहे के राड्स वगैरह लगाए हैं ताकि कोई अंदर गिर ना जाए। और ये चेक करें, यहाँ से शाही किले की मेन जो दीवार है वो, और बाकी लाहौर वो सामने चेक करें, मीनार पाकिस्तान। ये जी अहाता शाहजहानी, यहाँ पे बादशाह का दरबार लगता था और मेहमान वगैरह या जो भी बादशाह की कुछ टाइम की एक्टिविटीज़ थी वो यहाँ पर की जाती थी। और ये बड़ा ही ख़ूबसूरत है। ये चेक करें ज़रा, पत्थर के साथ इसको बनाया गया है, पत्थर को तराश तराश कर। अच्छा जी, अब मैं आपको ना एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये चेक करें ज़रा, ये इस साइड से भाई, ये जो साइडों पे आप दीवार देख रहे हैं बड़ी, और ये मीनार टाइप, ये बेसिक चौंकियाँ होती थी, हिफाजती चौंकियाँ। और ये दीवारों के ऊपर घोड़े हाथी वगैरह जो उनके सिक्योरिटी का निज़ाम था वो चलता था। ये चेक करें ज़रा। बाकी ये नीचे ग्राउंड है, ये तब भी ग्राउंड था, ग्राउंड मीन्स पार्क टाइप, और अब भी ऐसे ही है। ये है जी मुग़ल गैलरी, जो मुग़लों के कदीमी चीज़ें थी वो यहाँ पर रखी गई हैं। और ये जी अपना ये जी ताजमहल का एक सैंपल है और इसको हाथी के दांतों के साथ बनाया गया। और ये कहा जाता है कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको लंदन ले गई थी। लंदन के म्यूज़ियम में, विक्टोरिया म्यूज़ियम में रखा गया इसको। बाद में फिर जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान को फिर एज अ गिफ्ट दिया गया ये चेक करें ज़रा। ताजमहल बहुत खूबसूरत है और ये टोटल जो है ये हाथी के दांतों को तराश कर बनाया गया है। ये है जी मुगलिया दौर की करेंसी, यानी सिक्के। जब वो ये सिक्के चलते थे तो इन सिक्कों पर ख़रीदो फरोख्त की जाती थी। ये चेक करें ज़रा।
ये शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ के दौर के ये हैं जी। ये नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के दौर के हैं। और फिर ये जलालुद्दीन अकबर के दौर के हैं सिक्के। ये चेक करें ज़रा, ये चांदी और मेरा ख्याल गोल्ड के हैं। और ये चेक करें जी, शाहजहाँ ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के दौर के। और फिर ये नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के दौर के। ये जी एग्रीमेंट वगैरह जो उन दौर में होते थे, जैसे कि अब मौजूदा दौर में स्टाम्प वगैरह होते हैं। ये बेसिक जो शाहजहाँ गैलरी है, ये वहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये जी शाही किले का कैफ़ेटेरिया है। यहाँ पर आप बैठ के चाय शाय बिस्किट वगैरह, बोतल, कोल्ड ड्रिंक, ये वो सारा कुछ यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे मिल सकता है। और सामने वो देखें हैंडीक्राफ्ट शॉप भी हैं, वहाँ पे आपको हाथ से बनी हुई चीज़ें भी मिल जाएंगी। अब हम लोग जाने लगे हैं जी बादशाह का जो तख्त था, जहाँ पे बादशाह की अदालत लगती थी। यहाँ जहाँ पर बादशाह बैठकर अपनी राया के मसले मसाइल सुनते थे, वो देखे सामने जो ग्रिल है उस साइड पे वो जगह है। तो उस साइड पे निकलते हैं। अब आपको वो दिखाते हैं जहाँ पर बादशाह अकबर और शाहजहाँ का तख्त था। ये जी सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेंगी और फिर सामने बादशाह का तख्त था, वो आपको विज़िट करवाते हैं जी। दोनों साइडों से जा सकते हैं आप, इस साइड से भी जा सकते हैं और इस साइड से भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं जी इस साइड से, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रंट बनेगा उसका। और वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि बादशाह के संतरी अभी तक वहाँ पे मौजूद है। ये जी सामने ऊपर बादशाह बैठता था जी, और यहाँ से बैठ के अपनी राया की जो मसले मसाइल है वो सुनता था। और नीचे ये कैद खाना है जी, यहाँ पर जो जिसको सज़ा दी जाती थी उसको कैद कर दिया जाता था। ये जी यहाँ पे बादशाह बैठकर अपनी राया के जो मसले मसाइल हैं वो सुनता था। और नीचे ये चेक करें ज़रा, ये कैद खाना था, जिसको फिर सज़ा दी जाती थी कैद की, उसको यहाँ पे कैद कर दिया जाता था। और ये सारा अब इसका मैं व्यू आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर तब दरबार लगता था बादशाह का, और जितने भी आमो ख़ास लोग होते थे वो यहाँ पर जमा होते थे। यानी समझ लें कि यहाँ पे बादशाह की अदालत लगती थी। ये जी शाही दरबार का बाहर वाली साइड से व्यू। यहाँ पर जितने भी आमो ख़ास लोग होते थे, बादशाह के वज़ीर, सिपाही और फिर बाकी जो आम राया, जिनका कोई मुकदमा लगता था तो फिर वो यहाँ पर लोग इकट्ठे हुआ करते थे। शाही बावर्ची खाना मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये चेक करें ज़रा, ये बावर्ची खाना है और ये इसका रास्ता है जी यहाँ से गुज़रने का। और ये आप लोगों ने ब्रिज के ऊपर से गुज़र के आना है। ये चेक करें ज़रा, ये बेसिक शाही सवारियों की गुज़रगाह थी, ये चेक करें। और बाकी फिर इस साइड से आके ये क्या चीज़ है, ये भी यार जाके विज़िट करते हैं ज़रा। ये मैं पहले 2-3 दफ़ा आया हूँ जी, लेकिन ये जगह मैंने विज़िट नहीं की। और ये बेसिक ये जी मुसमन दरवाज़ा, और इसकी अब क्या स्टोरी है ये तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बहरहाल जी ये मुसमन दरवाज़ा है। और ये इस साइड पे शाही बावर्ची खाना, ये फैसल भाई मुझे लगता है शाही बावर्ची खाना है, बारूद खाना है। हाँ जी,
लेकिन इस साइड पे कहीं शाही बावर्ची खाना भी है, वो लिखा हुआ है। बाकी चलते हैं जी नीचे, देखते हैं नीचे अब क्या चीज़ है। शाही किले में काफ़ी हिस्ट्री है, जो कि मैं समझता हूँ कि अगर 2 घंटे का भी कंटिन्यू व्लॉग बनाए ना बंदा, तो नहीं, उसको कवर नहीं कर सकता बंदा। एक एक चीज़ की अगर सारी इन्फॉर्मेशन ली जाए और दी जाए। ये चेक करें ज़रा, ये जी कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे खौफ के मंज़र भी हैं। अब अगर मेरे साथ वाला बंदा थोड़ी सी हिम्मत करे तो हम नीचे जा सकते हैं। मगर हमने जाना चलिए मैं तो कहता हूँ भाई, जान सबको अजीज है, आपको पता है मगरिब का टाइम हो रहा है भाई। भाई मगरिब का टाइम हो रहा है, लेकिन ये चेक करें ज़रा, ये बड़ा ही खौफनाक कोई सीन है यहाँ पर। और नीचे बेसिक वो सुरंग वो जो बनी होती थी ना उस दौर में, ये वही है, क्योंकि सामने ये बारूद खाना है और बारूद खाने को कवर करने के लिए मेरा ख्याल है सिपाही इसमें जो है अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते होंगे। बहरहाल जी, ये तो अब नीचे जाएंगे तो असल हकीकत खुलेगी, लेकिन नीचे जाने के लिए भाई जिगरा बहुत ज़्यादा हैवी चाहिए। और मैं अब एक मेरा दिल कर रहा है कि मैं नीचे जाऊं, दूसरा मेरा दिल कर रहा है मैं नीचे ना जाऊं। अब आप मुझे बताएं कि क्या करना चाहिए। अगर आप लोगों के इस पे अच्छे कमेंट्स आएंगे नीचे जाने के, तो भाई इंशाल्लाह ताला मैं दोबारा आऊँगा शाही किले में और नीचे से आपको विज़िट करवाऊँगा, लेकिन वो डे के टाइम आएंगे हम इंशाल्लाह ताला। और ये अब इसका दरवाज़ा पता नहीं किस साइड पे है, दरवाज़ा देखते हैं जी। शाही किले में ना अगर किसी के साथ प्रैंक करना हो ना, वो भी हो सकता है बड़ा इजी तरीके से। बड़ी ऐसी जगहें हैं जो कि स्टोरी सुना के उसको और फिर उधर ले जा के उसको डराया जा सकता है। ये चेक करें जी सीवरेज का निज़ाम। और इस साइड से अब पता नहीं इसका डोर है या नहीं है, बाकी डिटेल ये लिखी हुई है। डिटेल मैं वीडियो में देता हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं उसको, क्योंकि अगर मैं पढ़ूँगा तो टाइम लगेगा। शाही किला भाई बहुत ही बड़ा है, यकीन करें कि मेरे साथ फैसल भाई हैं और मैं कहता हूँ कि बंदा पूरा शाही किला विजिट नहीं कर सकता। भाई एक एक जगह इसको एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम आपको ना पूरा एक दिन चाहिए, फुल डे चाहिए, एक दिन चाहिए उसके लिए। उसके बाद फिर आप ये उसे पूरा एक्सप्लोर कर सकें। ये हिस्टोरिकल जगह है, तो इसके लिए आपको काफ़ी टाइम चाहिए। ये 2-4 घंटों में एक्सप्लोर होने वाली चीज़ नहीं है। ये चेक करें, ये भाई वो दरवाज़ा है ना जहाँ से हाथी गुजरता था, वो सामने वो जो बोर्ड लगे हुए हैं ना, वहाँ पे लिखा भी हुआ। बाकी अब जी वापस वाली साइड पे चलते हैं। ये चेक करें ज़रा, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो मैंने स्टार्टिंग पे बताया था कि ये एंट्रेंस, 2 एंट्रेंस हैं, एक ये एंट्रेंस है और एक ये देखें ये इस साइड पे एंट्रेंस है, ये जो इधर से गुजर के ऐसे ऊपर आती है। तो अभी हम यहाँ से एग्ज़िट होंगे, यहाँ से चलें फैसल भाई उस साइड पे। अब इस साइड पे तो कुछ नहीं है भाई। ये जी, अच्छा जी, अब हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं और एग्ज़िट करते करते ये चेक करें ज़रा, ये भी कुछ खौफनाक सीन है। पता नहीं ये सुरंग है या क्या सीन है। ये तो भाई अगर कोई बादशाह का साथी ज़िंदा होता तो वो हमें बताता, लेकिन कुछ जगहों पे हिस्टोरिकल हिस्ट्रीज़ लिखी हुई हैं और काफ़ी जगहों पे नहीं लिखी हुई, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि फैसल भाई छोटी छोटी चीज़ों को भी मेंशन करना चाहिए था। हाँ, मेंशन करना चाहिए था, ताकि ये मैं समझता हूँ असासे हैं और इस विरसे को संभालना चाहिए और सरकार का काम है। और वैसे भी ये जो भी था उन बादशाहों के जो भी मसले मसाइल थे, लेकिन थे वो मुसलमान, और मुसलमान को चाहिए कि अपना विरसा ना भूले और अपने विरसे को संभाल के रखे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर साथ साथ मेंशन की हों, लिखी हों, तो यहाँ पे जितने भी लोग विज़िट करते हैं उनको, हाँ, उनके लिए आसानी होगी, उनको हर चीज़ का बआसानी इल्म हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें उनका इल्म नहीं है, और ना ही उनकी जो प्लेसेस हैं वहाँ पे कोई
डायरेक्शन मेंशन की गई है, ना कोई हिस्ट्री लिखी गई है उधर। तो ये जी अब एग्ज़िट वाली साइड, हम लोग वो सामने वाली साइड से एंटर हुए थे और इस साइड से अब हम लोग एग्ज़िट हो रहे हैं। फाइनली जी हमारा शाही किले का व्लॉग कंप्लीट होता है, हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं। ये एक मेरे बैक साइड पे आप गेट देख रहे होंगे, ये एग्ज़िट कर लिया, और एक ये लास्ट गेट है, इसको एग्ज़िट करेंगे और फिर हम लोग बाहर चले जाएंगे। और आज के लिए दें इजाज़त अपने भाई को, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसी तरह की वीडियोस में आपसे मुलाकात होती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।